कई गुना ज्यादा फल दे सकती है। इसलिए इस समय को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल न करें। ये सिर्फ एक महीना नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पैदावार का आधार है। अब बात करते हैं उस जादुई काम की, उस चमत्कार की, जिसे आपको इस सुनहरे दौर में करना है। ये कोई एक काम नहीं, बल्कि 4 कामों का एक ऐसा समन्वित यानी इंटीग्रेटेड पैकेज है, जिसे अगर सही क्रम और सही तरीके से किया जाए तो परिणाम चमत्कारिक होते हैं। अक्सर किसान भाई इन कामों को अलग अलग और गलत समय पर करते हैं, जिससे उनका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। लेकिन वो अचूक तरीका जिससे आपकी फसल में नहीं जाना जाएगी। इस चमत्कार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है खरपतवार का संपूर्ण सफाया। जी हां, आपने सही सुना। इससे पहले कि आप अपनी फसल को कोई भी पौष्टिक खुराक दें, यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि उस खुराक का असली हकदार कौन है, आपकी धान या खेत में उगे अनचाहे मेहमान यानी खरपतवार। धान की रुपाई के 20-25 दिन बाद का समय खरपतवारों के लिए भी तेजी से बढ़ने का होता है। ये खरपतवार न सिर्फ आपके खेत की मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जिंक जैसे कीमती पोषक तत्वों को चुराते हैं, बल्कि पानी, धूप और हवा के लिए भी आपके धान के पौधों से मुकाबला करते हैं। सोचिए, आप जो महंगी खाद अपनी फसल के लिए डाल रहे हैं, उसका 30 से 40% हिस्सा ये खरपतवार खा जाते हैं। इससे आपके धान के पौधे कमजोर हो जाते हैं, उनमें कल्ले कम फूटते हैं और उन पर कीड़ों और बीमारियों का हमला भी आसानी से हो जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। पहला है पारंपरिक निराई गुड़ाई, जो सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। सामान्यतः धान की फसल में 2 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली रोपाई के 20-25 दिन बाद और दूसरी 40-45 दिन बाद। निराई गुड़ाई करने से न सिर्फ खरपतवार निकलते हैं, बल्कि मिट्टी में हवा का संचार भी बेहतर होता है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और वे तेजी से विकसित होती हैं। अगर मजदूरों की समस्या है या खेत बड़ा है, तो आप रासायनिक खरपतवार नाशकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC जैसे खरपतवार नाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जो धान की फसल में उगने वाले संकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर बहुत अच्छा नियंत्रण करता है। ध्यान रहे कि किसी भी खरपतवार नाशक का प्रयोग करने से पहले खेत में हल्की नमी होनी चाहिए और दवा का छिड़काव करने से पहले किसी कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। याद रखिए, खरपतवार नियंत्रण सिर्फ एक खर्च नहीं, बल्कि आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए एक निवेश है। जब आपका खेत खरपतवार मुक्त हो जाएगा, तभी आप चमत्कार के दूसरे चरण के लिए तैयार होंगे। चमत्कार का दूसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है संतुलित पोषण का सटीक प्रबंधन। खरपतवार हटाने के बाद अब आपका खेत तैयार है उस पौष्टिक खुराक के लिए जो कल्लों की संख्या में विस्फोट ला देगी। रोपाई के 20-30 दिन के बाद धान के पौधों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है नाइट्रोजन, जिंक और सल्फर की। इसी समय हमें यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करनी होती है। लेकिन यहाँ ज्यादातर किसान भाई एक बड़ी गलती करते हैं। वे अंदाजे से यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, कभी कम तो कभी बहुत ज्यादा यूरिया डालने से फसल एकदम से गहरी हरी तो हो जाती है, लेकिन पौधे कमजोर हो जाते हैं, उनमें बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है और वे हल्की हवा में ही गिर जाते हैं। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है यूरिया का संतुलित प्रयोग। सामान्य तौर पर बौनी किस्मों के लिए रोपाई के 20-25 दिन बाद प्रति एकड़ लगभग 35 किलोग्राम यूरिया डालना चाहिए। यूरिया डालने का सबसे अच्छा समय शाम का होता है, जब पत्तों पर ओस न हो। यूरिया को कभी भी खड़े पानी में ना डालें। टॉप ड्रेसिंग करने से 1 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और यूरिया डालने के 24 घंटे बाद हल्की सिंचाई करें। इससे यूरिया का 100% लाभ पौधे को मिलता है। अब आते हैं उस खास नुस्खे पर जो इस पोषण प्रबंधन को चमत्कार बनाएगा। आपको सिर्फ यूरिया नहीं डालना है, बल्कि उसके साथ मिलाना है एक और जरूरी तत्व, जिंक सल्फेट। भारत की लगभग 50% धान उगाने वाली मिट्टी में जिंक की कमी पाई जाती है। जिंक की कमी से धान में खैरा नाम का रोग हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़कर भूरे लाल धब्बे वाली हो जाती हैं और पौधों का विकास रुक जाता है। जिंक पौधों में हार्मोन बनाने, क्लोरोफिल के निर्माण और नाइट्रोजन के सही उपयोग में मदद करता है, जिससे कल्ले अधिक निकलते हैं और पौधे स्वस्थ रहते हैं। आपको प्रति एकड़ लगभग 5 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% या 33% वाला को यूरिया में अच्छी तरह मिलाकर छिड़काव करना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपने रोपाई के समय डीएपी खाद का प्रयोग किया है, तो यूरिया और जिंक को डीएपी के साथ मिलाकर न डालें, क्योंकि फास्फोरस जिंक की उपलब्धता को कम कर देता है। बेहतर है कि आप यूरिया और जिंक को सूखी रेत या सूखी मिट्टी में मिलाकर समान रूप से पूरे खेत में बिखेरें। ये यूरिया और जिंक का मिश्रण आपकी फसल के लिए अमृत का काम करेगा। ये वो जादुई खुराक है जो कमजोर पौधे में भी जान फूंक देगी और कल्लों की संख्या को 2 गुना करने की क्षमता रखती है। हमारे चमत्कार का तीसरा और अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कदम है पानी का कुशल प्रबंधन। धान का मतलब यह नहीं कि खेत हमेशा लबालब पानी से भरा रहे।
लगातार गहरा पानी भरा रहने से जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे उनका विकास रुक जाता है। जड़ों के पास कई तरह के जहरीले पदार्थ भी जमा हो जाते हैं जो पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कल्ले फूटने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो हमें करना क्या है? हमें अपनानी है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग, यानी बारी बारी से खेत को गीला और सूखा रखने की विधि। इसका सरल भाषा में मतलब है कि सिंचाई के कुछ दिनों बाद खेत के पानी को स्वाभाविक रूप से सूखने दें। जब मिट्टी में हल्की दरारें दिखने लगे या पैर रखने पर मिट्टी पैरों में न छिपके, तब दोबारा हल्की सिंचाई करें। इस प्रक्रिया से जड़ों को हवा मिलती है, वे गहराई तक जाती हैं और मजबूत बनती हैं। मजबूत जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से खींच पाती हैं, जिससे पौधा स्वस्थ होता है और उसमें फुटाव भी अच्छा होता है। खासकर यूरिया की टॉप ड्रेसिंग से 1-2 दिन पहले खेत से पानी निकालना और डालने के 1 दिन बाद फिर से हल्का पानी लगाना बहुत जरूरी है। इसी तरह निराई गुड़ाई के समय भी खेत में पानी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कल्ले निकलने की अवस्था यानी रोपाई के 20 से 50 दिन और बालियां बनते समय खेत में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पानी का ये कुशल प्रबंधन न केवल आपके पानी की बचत करेगा, बल्कि आपकी फसल को एक मजबूत नींव देगा, जिस पर बम्पर पैदावार की इमारत खड़ी होगी। ये छोटा सा बदलाव आपकी खेती के खर्च को कम करके मुनाफे को बढ़ाएगा, और यही तो सच्चा चमत्कार है। अब हम आते हैं अपने सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी काम पर। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये वो चौथा कदम है जिसके बिना पहले 3 कामों की मेहनत भी अधूरी रह सकती है। यह है आपकी फसल का सुरक्षा कवच, सतर्क निगरानी और सुरक्षा। जब आप अपनी फसल को इतना अच्छा पोषण और माहौल दे रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उस पर कुछ दुश्मनों की भी नजर पड़ेगी। ये दुश्मन है कीट और बीमारियां। रोपाई के 20 से 30 दिन बाद की अवस्था में धान की फसल पर तना छेदक यानी स्टेम बोरर और पत्ती मोड़क यानी लीफ फोल्डर जैसे कीटों का हमला हो सकता है। तना छेदक की इल्ली या लार्वा तने के अंदर घुसकर उसे खा जाती है, जिससे बीज की मुख्य पत्ती सूख जाती है, जिसे डेड हार्ट कहते हैं। अगर इसका समय पर नियंत्रण न किया जाए तो ये पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। इसी तरह पत्ती मोड़ा कीट पत्तियों को लपेटकर उसके हरे पदार्थ को खुरच कर खा जाता है, जिससे पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं और पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। आपको करना बस इतना है कि हर 2-3 दिन में अपने खेत का एक चक्कर लगाएं। पौधों को ध्यान से देखें, क्या कोई पत्ती सूखी हुई दिख रही है, क्या पत्तियां मुड़ी हुई हैं। अगर आपको 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में तना छेदक की 1 से अधिक तितली या 5% से अधिक पौधों में डेड हार्ट के लक्षण दिखें, तो तुरंत सचेत हो जाए। शुरुआती रोकथाम के लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं, जो नर कीटों को आकर्षित करके पकड़ लेते हैं। यदि प्रकोप अधिक हो तो विशेषज्ञों की सलाह पर फिप्रोनिल 0.3% GR जैसे दानेदार कीटनाशक का 5 से 8 किलो प्रति एकड़ की दर से बुरकाव कर सकते हैं। ये सतर्क निगरानी एक कवच की तरह काम करती है। ये आपकी फसल को दुश्मनों से बचाती है और ये सुनिश्चित करती है कि आपने जो भी मेहनत और निवेश पोषण और पानी प्रबंधन में किया है, वो व्यर्थ न जाए। याद रखें, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। समय पर की गई एक छोटी सी कार्यवाही आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है और आपकी चमत्कारिक फसल को उसकी मंजिल यानी बम्पर पैदावार तक सुरक्षित पहुंचा सकती है। तो किसान भाइयों, यही है वो संपूर्ण पैकेज, वो चमत्कार जो धान की रोपाई के 20 से 30 दिन बाद आपकी फसल की काया पलट कर सकता है। चलिए इसे एक बार फिर से संक्षेप में दोहराते हैं। पहला, खरपतवारों का जड़ से सफाया ताकि आपकी खाद सीधे फसल को लगे। दूसरा, यूरिया के साथ जिंक सल्फेट का संतुलित और सटीक प्रयोग ताकि कल्लों का भरपूर फुटाव हो। तीसरा, बारी बारी से गीला और सूखा रखकर पानी का कुशल प्रबंधन ताकि जड़ें मजबूत बने। और चौथा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है सतर्क निगरानी ताकि कीट और बीमारियां आपकी मेहनत पर पानी ना फेर सकें। याद रखिए, ये चारों काम एक दूसरे से जुड़े हैं। बिना खरपतवार निकाले खाद डालना पैसे की बर्बादी है। बिना सही पानी प्रबंधन के खाद का पूरा असर नहीं होगा और बिना कीट रोग नियंत्रण के स्वस्थ फसल भी बर्बाद हो सकती है। लेकिन इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आखिरी कदम यानी सुरक्षा और निगरानी आपकी सारी मेहनत का फल आपको दिलाएगा, क्योंकि कमाई हुई दौलत को संभालना दौलत कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने इन बातों पर अमल कर लिया तो रोपाई के 45 से 50 दिन बाद जब आप अपने खेत में खड़े होंगे तो आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। आपके धान के हर पौधे में 25 से 30 स्वस्थ कल्ले होंगे, पूरे खेत में एक समान हरियाली होगी और फसल की बढ़वार देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और सही समय पर की गई सही मेहनत का परिणाम है। ये वो चमत्कार है जिसे आप खुद अपने हाथों से, अपनी मेहनत से साकार करेंगे। आशा है आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। धान की खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।